हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम पूरे के पूरे शरीर को एक दिन में किस प्रकार से डिटॉक्स कर सकते हैं। दिवाली का यह त्योहार न केवल हमारे घरों को रोशन करता है, बल्कि ये हमें अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी लाने का भी अवसर है। हम जानेंगे कि कैसे घर की सफाई के साथ साथ अपनी सेहत और मन को भी ताजगी देने का उपाय कर सकते हैं, फ्रेशनेस देने का उपाय कर सकते हैं। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आप इस सीरीज के सभी की सभी वीडियोस को जरूर देखें, उन्हें जरूर फॉलो करने की कोशिश कीजिए और आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इस नॉलेज से बेनिफिट उठा सके। ये उनके लिए एक दिवाली गिफ्ट हो सकता है। तो आज मैं आपके साथ बॉडी को कंप्लीट डिटॉक्स करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बारे में बात करने वाला हूं। ये प्लान सिर्फ एक दिन में ही आपके पूरे के पूरे सिस्टम को हर तरह की इम्प्योरिटी से क्लीन कर देगा। यह डिटॉक्स प्लान पूरी तरह से आयुर्वेदिक, नेचुरल और होलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और इसलिए यह पूरी तरह से सेफ भी है। अगर आप इस तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो ना सिर्फ आप बॉडी में से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे, बल्कि अपने लिए बेहतर हेल्थ और वेलबींग का भी रास्ता साफ कर लेंगे। और जानते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इस बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेथड के बारे में, जो आप एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इस बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेथड के बारे में, जो आप एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस दिवाली को कुछ खास बनाते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में होने वाले हर एक प्रोसेस, हर एक क्रिया के नतीजे में टॉक्सिन्स, बाय प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल क्रिएट होते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए तो हमारी बॉडी होती है, वो सेल्फ सफिशिएंट होती है। यानी जो हमारा लीवर है, किडनी है, स्किन है, हमारी आंतें हैं, वो टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर फ्लश आउट करती रहती है। लेकिन कई बार हमारी गलत आदतों की वजह से ये जो प्रोसेस है डिटॉक्स का, ये पूरा नहीं हो पाता और धीरे धीरे बॉडी में जो नुकसानदेह टॉक्सिन्स होते हैं वे जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसलिए बॉडी को रेगुलर इंटरवल्स पर डिटॉक्स करते रहना एक बहुत ही अच्छी आदत है। जिस डिटॉक्स प्लान की आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आप इसे एक दिन में ही कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल और हेल्थ स्टेटस। इसे हर वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार और या फिर महीने में एक बार ऐसा करने से आप बड़ी ही आसानी से अपनी पूरी की पूरी बॉडी को बाहर से अंदर तक साफ कर सकते हैं। अभी मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव प्लान शेयर कर रहा हूं, जिसे आप एक दिन में ही फॉलो कर सकते हैं और डिटॉक्स कर सकते हैं, जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। इस पूरे के पूरे प्रोसेस की शुरुआत आपको सनराइज से करना है, बट सनराइज के लिए हमें जल्दी भी उठना होगा। उसके लिए डिटॉक्स के एक दिन पहले आप जल्दी सोने की कोशिश कीजिए, ताकि जिस दिन आप डिटॉक्स करने वाले हैं उस दिन आप सुबह जल्दी उठ पाए, सनराइज के पहले उठ पाए। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपकी आदत किसी भी टाइम पर उठने की हो, लेकिन डिटॉक्स के दिन आपको सुबह 5 बजे हर हाल में उठ जाना है। सुबह सवेरे सनराइज के टाइम उठने से आपकी बॉडी की जो रिदम होती है, जो बॉडी का साइकिल होता है, वो नेचर की रिदम के साथ अलाइन हो जाता है। और जब आपकी रिदम नेचर की रिदम के साथ अलाइन होती है तो उससे आप पूरा दिन खुश रहते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और ज्यादा अच्छा फील करते हैं। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो आपको काम करना है वो है कुछ नहीं करना, क्योंकि वो लोगों के लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है। नहीं तो जैसे ही सबसे पहले हम उठते हैं तो हम अपना फोन ढूंढने लग जाते हैं, हमारा फोन किधर है, नोटिफिकेशन चेक करने स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे आप उठते हैं सबसे पहले आपको अपनी जगह पे बैठना है या आप लेटे रहिए, कॉन्शियस रहिए। जैसे आप उठे हैं तभी आप एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहां पे आप ना ही सो रहे हो ना ही आप प्रॉपर जागे हुए हो। इस टाइम का, इस सिचुएशन का हमें इस्तेमाल करना होता है। ऐसे मोमेंट पे हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे मोमेंट पे ना आपको मोबाइल देखना है, ना ही किसी प्रकार का थॉट लेके आना है। जस्ट रिलैक्स रहना है और ऑब्जर्व करना है आपके आसपास चीजों को, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, जिसमें आपके खुद के कोई थॉट नहीं होंगे। जस्ट रिलैक्स रहिए और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए हुए जस्ट रिलैक्स करना है। और आपको एनालाइज करना है अपने आप को, अपनी ब्रीदिंग को
और मन ही मन हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड लेके आना है, हर चीज के लिए शुक्रमंद रहना है। रिलैक्सेशन करते करते आप डीप ब्रीथ इन कर सकते हैं एंड ब्रीथ आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको रिलैक्स रहना है और आप ग्रेटिट्यूड प्रेयर शुरुआत कर सकते हैं। सो लाइफ में जो भी चीजें हैं, हर एक चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है और प्रे करना है। उसके बाद जहां पे आप लेटे हुए हैं वहीं पे आप बैठ जाइए। वहां बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं, जिसको नाड़ी शुद्धि भी बोलते हैं। आप नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं, जिससे आप जो ब्रीदिंग है वो लेफ्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और राइट से आप आउट कर सकते हैं, और राइट से लेके आप लेफ्ट साइड से आउट कर सकते हैं। इस प्रकार आपको 4 से 5 बार नाड़ी शुद्धि करनी है, जिससे आपका मन शांत होगा, आपके थॉट्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। सो ग्रेटिट्यूड प्रे के बाद, प्राणायाम करने के बाद आपको 2 से 3 ग्लास पानी के लेने हैं। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिस दिन आप क्लींजिंग कर रहे हैं, डिटॉक्स कर रहे हैं, उसके एक दिन पहले जब आप सोते हैं तब आप ब्रश करके जरूर सोइए। अगर ऑलरेडी आप ब्रश करके सोते हैं तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब हम सुबह उठ के पानी पिएंगे तब आपके जो मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है वो आपके गट हेल्थ के लिए और आपकी हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और अच्छा होता है। अगर आपने रात को कुछ खाना खा के आप डायरेक्ट सो गए हैं और आपने आपके माउथ को, आपके ओरल हेल्थ को क्लीन नहीं किया, अच्छे से क्लीन नहीं किया, आपके टंग को अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो वो सभी के सभी जो टॉक्सिन्स है वो आपकी टंग में, आपके ओरल कैविटी के अंदर जमा हो जाते हैं, जो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। और जब सुबह हम पानी पिएंगे तब वो टॉक्सिन्स भी हम अंदर ले लेंगे। सो इसका बेस्ट वे यही है कि सोने से पहले आप ब्रश करके जरूर सोइए, ताकि जब आप सुबह उठ के पानी पिएंगे तो वो टॉक्सिन्स ना होकर वो आपके लिए हीलिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा, आपका सलाइवा। सो आपको 2 से 3 ग्लास वार्म वाटर के पीने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप सुबह उठ के आपको महसूस होता है कि आपको बॉडी में बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है, तो पहला जो आप ग्लास पिएंगे उसको आप वार्म ना पी करके रूम टेम्परेचर जो पानी होता है, ना ठंडा ना गर्म, जो रूम टेम्परेचर का पानी है उस टेम्परेचर के पानी को आप जरूर पीजिए। उसके बाद जो दूसरा और तीसरा जो आपका ग्लास होगा उसको आप वार्म पी सकते हैं, ल्यूक वार्म पी सकते हैं। बट जो पहला ग्लास है वो हमेशा रूम टेम्परेचर का होगा तो वो बेटर होता है, बिकॉज सोते समय आपके पूरे बॉडी में प्रोसेस चलता रहता है, उसकी वजह से बॉडी वार्म हो जाती है। सुबह उठ के देखिए आपकी बॉडी वार्म होती है। तो ऐसे टाइम में अगर आप और ज्यादा हीट वाला पानी आपकी बॉडी में डालेंगे और आपकी बॉडी में और ज्यादा हीट इंक्रीज करेंगे पानी के साथ, तो आपके लिए वो अच्छा नहीं है। इट्स बेटर आप पहला जो ग्लास है उसको सिप सिप करके पीजिए और रूम टेम्परेचर के साथ वो पानी को इस्तेमाल कीजिए। दूसरा और तीसरा जो आपका ग्लास है वो भी आपको स्लोली पीना है, कुछ करना है, आपको पानी मुंह में रखना है और उसको अच्छे से घुमाइए, और उसके साथ में जो सलाइवा आपकी बॉडी के अंदर जाएगा वो आपकी हीलिंग प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा। साइमल्टेनियसली जो आपकी ओरल हेल्थ है उसको भी हेल्प करेगा वो सलाइवा आपका। उसके बाद जो आपको काम करना है, ऑफ कोर्स फ्रेश होने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद, वो है ऑयल पुलिंग यानी गंडूश क्रिया। दोस्तों, ऑयल पुलिंग एक एंशिएंट प्रैक्टिस है जो हजारों सालों से आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। ऑयल पुलिंग करने से मुंह के अंदर जो मौजूद हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इससे आपकी डेंटल प्रॉब्लम कम होती है और आपकी टंग हेल्थ भी इंप्रूव होती है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आपको 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है, कोल्ड प्रेस ऑयल लेना है, और इसे मुंह में डाल के अच्छी तरह से फोर्स के साथ स्विश करना है, लाइक दिस, चारों तरफ। इस प्रकार से आपको मुंह में इसको घुमाना है, स्विश करना है। इस तरीके से आपको घुमाना है 15 से 20 मिनट तक, जिस तरीके से आप माउथ वॉश करते हैं। इसके बाद इस ऑयल को आप थूक दे और ब्रश कर ले। ऑयल पुलिंग और ब्रश करने के बाद आपको आपकी टंग की स्क्रैपिंग करनी है। दोस्तों, हम जो भी कुछ खाते पीते हैं इसके माइक्रो पार्टिकल्स हमारे टंग की सरफेस पे धीरे धीरे जमा होते जाते हैं और इसमें धीरे धीरे सड़न पैदा होने लगती है। इमेजिन कीजिए आप जो भी कुछ खाते हैं, चाहे अच्छे से अच्छा कुछ भी खाएं, अगर वे आपके टंग के ऊपर मौजूद सड़न वाली लेयर से टच होके नीचे आपके स्टमक में जाएगा तो कंटेमिनेट होके पहुंचेगा और आपको नुकसान देगा। इसलिए आज जब आप अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं तो आपके टंग को स्क्रैप करना भी आप बिल्कुल ना भूलें। स्क्रैपिंग करने के लिए आप स्टील या कॉपर का जो टंग स्क्रैपर होता है उसे यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का टंग स्क्रैपर आपको बिल्कुल यूज नहीं करना। अब टंग स्क्रैपिंग के बाद आपकी ओरल कैविटी जो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए तो 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिला के उसमें 1 पिंच हिमालयन सॉल्ट या सेंधा नमक डाल के पी लीजिए। इसको आपको एक सांस में नहीं पीना है, बल्कि सिप बाय सिप अच्छे से बैठ के, आराम से बैठ के स्लोली स्लोली पीना है, ताकि आपके मुंह के अंदर का जो सलाइवा है वो भी पानी के साथ मिलके आपके डाइजेशन सिस्टम को और आपकी हीलिंग में हेल्प करे, जो इस डिटॉक्स का बहुत ही अहम पार्ट है। सुबह सुबह नींबू पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करेगा और बॉडी को हाइड्रेट रखेगा।
और आपका डाइजेशन भी इंप्रूव होगा और आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक से काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद आधा घंटा आप रिलैक्स कीजिए, या इस दौरान अगर आप चाहे तो घर के आसपास अगर कोई गार्डन है या पार्क है तो वहां बैठकर रिलैक्स कीजिए, हरियाली को निहारिए। सुबह सुबह ग्रीनरी को देखने से या घास पे चलने से आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और मन भी रिलैक्स होता है, और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और इसे आप रोजाना अपनी डेली रूटीन में ला सकते हैं, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और एंजाइटी कम होती है। रिलैक्सेशन के बाद आपको 20 मिनट कोई इजी एक्सरसाइज करनी है या आप योगा कर सकते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं या कोई ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कपाल भारती इस प्रकार की आप ब्रीदिंग टेक्निक कर सकते हैं। जैसा आप चाहे वो आप कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। योगा या एक्सरसाइज करने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करना है। याद रखें दोस्तों कि ब्रेकफास्ट में आपको ऐसी कोई चीज नहीं लेनी है जो आपको पकानी पड़े। इसमें आप एक एप्पल ले लीजिए या फिर नाशपाती ले लीजिए या थोड़ा सा पाइनएप्पल ले लीजिए या वाटरमेलन ले सकते हैं। जो भी फ्रूट आप खाएं उसके ऊपर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर यानी सिनेमन पाउडर छिड़कना ना भूले, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। चाय की जगह आप चाहे तो जिंजर लेमन हनी टी या फिर जीरा धनिया और सौंफ को उबालकर इसकी आप चाय पी ले। इनफैक्ट इन दोनों चाय को आपको दिन में 4 से 5 बार जरूर पीना है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा और बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी अंदर से साफ होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ दिन में आप कांसा फुट मसाज कर सकते हैं, जिससे आपके फुट के थ्रू, पैरों के थ्रू जब कांसा मेटल के साथ आप मसाज करते हैं या मशीन के साथ मसाज करते हैं आपके फुट के ऊपर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी से वो आपको पैरों के थ्रू रिलीज होंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और बॉडी में एक लाइटनेस और फ्रेशनेस महसूस होना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ बॉडी में आप स्क्रब कर सकते हैं नहाने से पहले। इसके लिए हमारी ये जो सीरीज की लिस्ट है, प्ले लिस्ट है, उसको आप इस आई बटन के साथ क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें और भी बहुत सारे डिटॉक्स के तरीके हैं, अलग तरह के जो मेथड्स है बॉडी को डिटॉक्स करने का, घर को क्लींस किस प्रकार से करने का, उसकी पूरी डिटेल प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके सभी के सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी बॉडी को आप डिटॉक्स कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद नंबर आएगा आपके लंच का। लंच में आप मूंग दाल ब्राउन राइस से बनी खिचड़ी को खाएं और इसके साथ थोड़ा सा दही या छाछ भी ले। इसके साथ साथ धनिये और पुदीने से बनी हुई चटनी जरूर खाएं और साथ ही गर्मा गर्म खिचड़ी में 2 से 3 चम्मच शुद्ध गाय की घी के जरूर डाल के खाएं। याद रखें दोस्तों, डिटॉक्स के दिन आप जो भी कुछ खाते हैं वो हैवी नहीं होना चाहिए। ये जो लंच मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको हो सकता है सुनने में बहुत लाइट सा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि आज के दिन का, डिटॉक्स के दिन का ये सबसे हैवी मील है आपका। बाकी के टाइम आप इससे भी हल्की चीजें खाने वाले हैं। लंच के बाद आप 2 घंटे के लिए आराम कीजिए। शाम को आप नींबू पानी या ग्रीन टी के साथ थोड़े से ब्लैक चने ले सकते हैं, रोस्टेड चने ले सकते हैं या मखाने ले सकते हैं। और इसके अलावा आप मेडिटेट और रिलैक्स भी आप शाम में कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आएगा डिनर का। तो डिनर आपको हर हाल में 7 बजे से पहले पहले कर लेना है। डिनर में आप मूंग दाल का सूप, स्वीट कॉर्न का सूप या फिर टोमेटो सूप लीजिए और इसके साथ थोड़ा सा सलाद जरूर लीजिए। और इस सूप में आपको मसाले बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, आप नमक और हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके उसको सिंपल और प्लेन रखने की कोशिश कीजिए और इसमें हो सके तो तड़का मत लगाइए। इसके साथ ही मैं एक और सूप आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, आप चाहे तो बार्ली का सूप भी जरूर लीजिए। ये आपको स्ट्रेंथ देगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। रोटी और सब्जी आपको रात में बिल्कुल नहीं खानी। सवेरे खाना खाने से और डिनर में रोटी सब्जी नहीं खाने से सोने से पहले आपकी बॉडी को ये खाने को पूरी तरह से अच्छी तरह से पचाने के लिए इनफ टाइम मिल जाता है, अच्छा टाइम मिल जाता है। याद रखें, जिस वक्त आपका सिस्टम खाने को पचा रहा होता है उस वक्त बॉडी की पूरी एनर्जी इसी प्रोसेस में लगी होती है, केंद्रित होती है। बॉडी को सेल्फ हीलिंग का मौका तभी मिलता है, डिटॉक्स करने का मौका तभी मिलता है जब आपका पेट खाली होता है, एम्प्टी होता है। तो आप सोने से पहले वज्रासन लगा के कुछ वक्त के लिए बैठ सकते हैं या सुखासन लगा के बैठ सकते हैं ताकि आपका स्टमक पूरी तरह से खाली हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपकी प्राण शक्ति बॉडी को हील करने में और डिटॉक्स करने में पूरी तरीके से अच्छे से लग जाएगी और आपको सही मायने में
इस डिटॉक्सिफिकेशन का फायदा होगा। अब डिनर करने के बाद आपको एक लास्ट काम करना है और वो काम है कि सोने से पहले आपको 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास गर्म पानी के साथ पीना है। दोस्तों, त्रिफला बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, साथ ही बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। इसको लेने से आपका डाइजेशन सिस्टम रात भर एक्टिव रहता है और सुबह आपका पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा, क्योंकि ये एक रसायन है तो ये आपकी बॉडी को रिजुविनेट भी करेगा। याद रखें दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब भूखा रहना नहीं है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब बॉडी को सही चीजें प्रोवाइड करना, जिससे नरिशमेंट भी मिले, एनर्जी भी मिले और बॉडी में मौजूद हार्मफुल टॉक्सिन्स भी साफ हो जाए। डिटॉक्स करते वक्त आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप बीच बीच में पानी ना पिए, पानी पीना भूल जाए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो हर आधे घंटे के बाद या हर मुहूर्त के बाद यानी 45 मिनट्स के बाद आपको पानी या किसी भी दूसरी ऐसी नेचुरल ड्रिंक को पीते रहना है। और हाँ, याद रखिए कि हमेशा हेल्दी रहने के लिए डिटॉक्स के अलावा बाकी के दिनों में भी अनहेल्दी चीजों से बचें और एक्टिव बने रहना भी बहुत जरूरी है। तभी आप सही मायनों में अपनी सेहत का ख्याल रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये था वो डिटॉक्स का पूरा प्रोसेस जो आपको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। इसमें मैंने आपको सुबह से लेकर रात तक की पूरी रूटीन बता दी। इस रूटीन को आप इसी तरीके से फॉलो कीजिए और आई एम श्योर इस तरीके को फॉलो करने से आप बहुत ही आसानी से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाएंगे और कुछ ही टाइम के बाद आप अपनी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज, एक हल्कापन और एक ज्यादा एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करना शुरू कर देंगे। तो इस दिवाली अपने घर को सजावट के साथ साथ अपने शरीर की देखभाल करें और इन उपायों के माध्यम से न केवल बाहरी दुनिया को रोशन करते हैं बल्कि अपने भीतर की सफाई करते हैं। तो चलिए इस दिवाली को एक नई शुरुआत बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इसमें ये जो डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका मैंने आपको बताया है, इसको फॉलो करने से आप इससे फायदा जरूर हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। मैं डॉक्टर अनूप सिंह आपसे जल्द ही मिलूंगा एक नई और बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ताकि हम अपने आप को और हमारे अपनों को हमेशा हेल्दी रख सके, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है और आपकी मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है हीलिंग जंक्शन। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।